सरफराज खान ने अपना वजन कम कर लिया, वो भी 2 महीने में 17 किलो। और 2 महीनों में ही 22 किलो कम कर लिया सरफराज खान के पिता नौशाद खान ने। पृथ्वी शॉ कब ये करेंगे, कब कम होगा पृथ्वी शॉ का वजन? और ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल है महानतम क्रिकेटर्स में से एक केविन पीटरसन का। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दूं कि सिर्फ 2 महीनों में 17 किलो वजन कम करके सरफराज खान ने सबको चौंका दिया है। और जिस हिसाब से भारत का स्क्वाड चोटिल हो रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं कि 5वें टेस्ट में सरफराज खान को कॉल आ जाए कि आओ खेलो, क्योंकि नंबर 3 का स्पॉट हम देख रहे हैं क्या शफलिंग उसमें जारी है। अभी तक एक फिक्स स्पॉट नहीं मिल पाया। 7 से 8 एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं पिछले 1 डेढ़ सालों में, लेकिन हमें नंबर 3 का कोई एक ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। और जब सरफराज खान की तस्वीरें आई कि उन्होंने 2 महीने में इतना कम वजन कर लिया है, तो लोगों ने कहा वाह, इस खिलाड़ी ने आखिर दिल पे ले लिया और दिखा दिया कि अगर इंसान कुछ ठान लेता है तो वो कर देता है। सरफराज खान की तस्वीरें वायरल हुई तो केविन पीटरसन के भी होश उड़ गए। केविन पीटरसन ने सरफराज खान की तस्वीर शेयर की और कहा कि कोई इसे पृथ्वी शॉ को दिखाओ। अब जानते हैं केविन पीटरसन ने ये पृथ्वी शॉ का मजाक करने के लिए नहीं कहा। केविन पीटरसन को पृथ्वी शॉ की फिक्र है, दिल्ली डेयरडेविल से दोनों का कनेक्शन रहा है। और केविन पीटरसन चाहते हैं कि जिस तरह का अभूतपूर्व परिवर्तन सरफराज खान ने अपने अंदर किया है, 2 महीनों में 17 किलो वजन कम कर दिया है, वही काम पृथ्वी शॉ करे। पृथ्वी शॉ इंटरव्यू दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे पता है कि किसने मेरा साथ दिया, किसकी वजह से, कौन मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा रहा, किसने मुझे बुरे वक्त में धकेला, लेकिन वजन कम नहीं कर रहे। सरफराज खान ने बातें नहीं की, वजन कम करके दिखाया और ये बता दिया कि जब पहली प्रायोरिटी क्रिकेट हो जाती है तब कुछ भी परिवर्तन इंसान कर सकता है। और वैसे सरफराज खान ने ये वजन कैसे कम किया ये भी मैं आपको बता दूं। पूरे 2 महीने तक नौशाद खान यानी जो सरफराज खान के पिता हैं, उन्होंने कहा कि घर में ना तो रोटी बनी ना चावल। सरफराज खान ग्रिल्ड चिकन, ब्रोकली, सैलेड और यही सब उनकी डाइट थी। ना रोटी ना चावल पूरे 2 महीने तक। और उसका ये परिणाम निकला कि सरफराज खान 2 महीनों में 17 किलो वजन कम कर पाए। आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट या तो किसी डॉक्टर से बात करिएगा तो वो कहेंगे कि इतना 2 महीनों में 17 किलो वजन कम करना तो प्रॉपर एक देखरेख चाहिए एक्सपर्ट्स की, वरना इतनी जल्दी इतना वजन में अगर कमी आती तो ये इंसान झेल नहीं पाता। सरफराज खान ने बाकायदा पूरी ट्रेनिंग ली। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह महात्मा गांधी कहते थे ना कि पहले कोई चीज मैं खुद में परिवर्तन करता हूं फिर मैं सलाह देता हूं दूसरों की, सरफराज खान के पिता नौशाद ने 22 किलो वजन कम किया है 2 महीने के अंदर। मतलब इस उम्र में पिता भी एक्टिव और उन्होंने कहा कि बेटा तू तो करेगा ही कम वजन, मैं भी करूंगा। अब इसकी एक इनसाइड स्टोरी है। सरफराज खान ने जितना सीरियसली अपने वजन को अब लिया है, अगर पहले ले लेते तो आज वो इंडियन टीम में होते, क्योंकि डोमेस्टिक में उनका परफॉर्मेंस शानदार है। इंग्लैंड के खिलाफ जब उन्हें डेब्यू का मौका मिला था इंडियन सॉइल पे, तब उन्होंने दोनों इनिंग में 50 मारे थे, पहले में रन आउट हो गए थे। तो वहां से लग 6 टेस्ट खेल चुके हैं। अभी भारत की तरफ से ना T20 खेला है ना ODI, लेकिन टेस्ट मैच 6 खेल चुके हैं। इसका मतलब है कि क्रिकेट का जो सबसे रिस्पेक्टेड फॉर्मेट है उसमें सरफराज खान डिजर्व करते हैं। और अब सरफराज खान ने जितनी गंभीरता से फिटनेस को ली है, पहले ले लिया होता जब विराट कोहली इनको डांटते थे कि पहले फिट हो, तब ये फिटनेस को उतनी गंभीरता से नहीं लेते थे। और सेम नौशाद साहब, उनके पिता हैं सरफराज खान और मुशीर को उन्होंने ही बनाया है, लेकिन सरफराज खान वजन बराबर बनाए हुए थे, मोटे थे। अब उसमें नौशाद अगर जो उनके पिता हैं पहले से ही प्रोएक्टिव हो जाते तो इस मोटापे तक सरफराज नहीं पहुंच पाते। लेकिन सरफराज ने असंभव को संभव कर दिखाया, अनहोनी को होनी में बदल दिया। और अब सरफराज का बल्ला तैयार है एक मौके के लिए। करुण नायर जिस तरह कहते हैं ना कि डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी वन चांस, यही कह रहे हैं सरफराज। और जब एक चांस मिल जाएगा तो सरफराज धुआं धुआं कर देंगे, क्योंकि उनका बल्ला रन तो बना ही रहा था, डोमेस्टिक में भी रन बना रहा था, और सरफराज टेस्ट मैच खेलने के हकदार भी हैं। और अभी जो इंडिया ए की टीम गई थी ना इंग्लैंड लॉयन से खेलने इसी सीरीज में, ये जो जिम्मी एंडरसन और सचिन तेंदुलकर वाली इंग्लैंड में सीरीज चल रही है 5 टेस्ट मैचों की, इससे पहले जो प्रैक्टिस मैच हुए थे ना उसमें सरफराज ने पहले ही इनिंग में 50 मार दी थी। लेकिन जब दूसरा टेस्ट आया तो सरफराज को ड्रॉप किया गया, क्यों? क्योंकि के राहुल को खिलाया जा सके और के राहुल थोड़े प्रैक्टिस के टच में आ जाए। तो सरफराज ने वहां भी सेक्रीफाइस किया और सरफराज की ये मेहनत अब पूरा असर कर रही है। अब सरफराज को चाहिए एक चांस। तो क्या वो चांस 5वें टेस्ट में मिलने वाला है? क्योंकि भारत के स्क्वाड में कई खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, नीतीश रेड्डी चोटिल हैं, अर्शदीप चोटिल हैं, आकाशदीप चोटिल हैं, जसप्रीत बुमराह का भरोसा नहीं है। हालांकि ये लोग बॉलर या लोअर डाउन के बैट्समैन हैं, तो इनकी जगह सरफराज को नहीं रखा जा सकता। लेकिन अगर नंबर 3 के स्पॉट पे हमने ज्यादा जल्दी नहीं विचार किया
तो सरफराज उस स्पॉट को फिल करने के लिए रेडी हैं। एक मौका चाहिए सरफराज को, उसके बाद सरफराज बता देंगे कि उनके जैसा धमाकेदार बल्लेबाज कोई नहीं। आपको लगता है सरफराज खान को मौका मिलना चाहिए? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और रिपोर्ट को शेयर करिएगा, और आप जो भी सोचते हैं सरफराज खान के बारे में कमेंट करके बताइएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि आपका फेवरेट इन दो में कौन है, सरफराज या पृथ्वी शॉ।